ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। प्रिय दर्शकों का हर बार की तरह पुनः अभिवादन। आज फिर नशे से दूरी के विषय पर हम आगे की यात्रा करेंगे तीसरी आंख के माध्यम से। आपको तो याद ही होगा, हम यात्रा कर रहे हैं गुजरात प्रदेश में। नमस्ते दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने नशीले पदार्थों और उनसे शरीर के विभिन्न अंगों पर होने वाले असर के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम बच्चों से बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्थान और परिस्थितियां हैं जो आपको उकसा सकते हैं और उन्हें आप ना कैसे कहें, और इसका संचालन करेंगी श्रीमती अर्चना भट्ट। नमस्ते दोस्तों, और आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ पढ़ाने के पहले मैं आपके सामने एक बोध वाक्य उपस्थित करना चाहती हूँ। सबको यहाँ दिख रहा है? जोर से पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पर? बचना आसान है, फंस कर निकलना मुश्किल है। क्या मतलब होता है इसका? कोई मुझे बताएगा? सोच के बताइए। मुश्किल परिस्थिति में जाने से अच्छा है उससे दूर ही रहो। और कोई बताना चाहेगा? अगर आपको पता है कि वहाँ पे खतरा है तो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। खतरे वाली जगह में उलझने से बेहतर है कि हम खतरे से दूर हो जाए। और कोई बताना चाहेगा बच्चों? हाँ बताओ। नुकसानदायक चीजों से अच्छा है उससे बच के रहे। वेरी नाइस, बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब हुआ कि जो नुकसानदेह चीजें हैं, जो खतरे वाली चीजें हैं, जो गलत काम है, उससे बचकर रहना ज्यादा अच्छा है, ना कि उसमें उलझकर पछतावा करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करना। अब आज हम ऐसे उपायों के बारे में सोचेंगे जो बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, उनसे किस तरह बाहर निकला जाए। और मुश्किल और कठिन परिस्थितियां वो हैं जहां पर अल्कोहल और ड्रग्स जैसे नुकसानकारक नशीले पदार्थ मौजूद हैं। उससे निकलने के उपाय आप जानना चाहते हो? लेकिन हम तो ड्रग्स लेते ही नहीं, ड्रग्स के बारे में क्यों जाने? बराबर पूछा तुमने। लेते नहीं हो, लेकिन उसके बारे में, उससे दूर रहने के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, स्कूल में, बाहर, समाज में घूमते रहते हैं, और ऐसी बहुत जगह जाते हैं जहाँ पर या तो ये नशीले पदार्थ मौजूद रहते हैं या उनको सेवन करने वालों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, या किसी न किसी माध्यम से ये नशीले पदार्थ हमें अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। क्या तुम में से कोई ऐसी जगह के नाम बता सकता है? सोच सकता है कि कहाँ कहाँ ऐसी चीजों से हमारा वास्ता पड़ सकता है? हाँ बताओ। प्लेग्राउंड, क्लब, पान की दुकान में, पान की दुकान, दोस्तों के बीच में,
दोस्तों के बीच में? मॉल और फास्ट फूड की रेस्टोरेंट में। ओ, मॉल और फास्ट फूड के रेस्टोरेंट। बड़ों की पार्टियों में। बड़ों की पार्टियों में। इन सारी जगहों पर ये पदार्थ आप देखते हो और कभी सेवन करते हुए या प्रेजेंट किए हुए, और ये आपको आकर्षित करते हैं, अपने पास बुलाते रहते हैं और पता रहता है कि ये गलत है, ये अच्छी चीजें नहीं है, तभी भी आप कैसे उनकी तरफ आकर्षित होते हो? कैसे अपने मन को समझाते हो? हाँ, हमें मन में डर लगा रहता है कि अगर वो जैसा कहते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। ओ, अपने ग्रुप में शामिल नहीं करने का डर रहता है। पर मैडम सभी तो करते हैं। सभी तो करते हैं, चिढ़ाते भी हैं। अच्छा, तो इन्हीं सारे वजह से तो आप लोग इन नकारात्मक चीजों की तरफ जाने के लिए प्रेरित होते हो। लेकिन आप क्वेस्ट के बच्चे हो, आप लोगों ने नीति मूल्य, नैतिक जीवन कौशल्य जाने हैं, सशक्तियाँ पाई हैं। आप इन गलत चीजों को किस तरह सकारात्मक तरीके से अपने को समझा पाओगे, इनसे बच के रहने के लिए? हाँ बेटा बोलो। मैं अपने माता पिता का वचन पालना चाहता हूँ। अपने माता पिता का वचन रखने के लिए आप इनसे दूर रहेंगे। हाँ, मुझे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होगा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तब भी वो मेरी दोस्ती जुड़ी रखेगा। तब भी वो आपका दोस्त बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत सकारात्मक तरीके हैं जिन तरह से आप अपने मन को समझा सकते हैं और बहुत सशक्त तरीके से इन नशीले और गलत पदार्थों से बचे रह सकते हैं। इससे भी ज्यादा मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय आज बताने वाली हूँ, और वो है एक युक्ति जिसको कहते हैं आस्क। नहीं मालूम? ASK। ए का मतलब होता है आस्क। आस्क मतलब क्या हुआ? प्रश्न पूछना। तो उसका उदाहरण मैं अब भी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और वो प्रस्तुत करने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है। कौन बनेगा मेरा दोस्त? प्लीज वेलकम। नाम क्या है आपका? मुसरन। मुसरन मैं दोस्त हूँ, और आज मैं मुसरन को एक पार्टी में ले जाने वाली हूँ, है ना? मुसरन, आज पार्टी है, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मेरे दोस्त के यहाँ है। कब? आज रात को। कोई आपके मम्मी पापा नहीं आएंगे? मम्मी पापा मेरे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ बहुत सारे दोस्त रहेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और क्या। धन्यवाद मुसरन, धन्यवाद। प्रश्न पूछे और इसने जाना कि जहां ये ले जाने वाला है वो जगह बहुत सही नहीं है। तब अब क्या आगे का पहलू क्या होगा? से नो। एस कहता है से नो। इसको आशंका हो गई कि वहां कुछ गलत बात है, गलत हो सकता है, बड़े लोग निगरानी के लिए नहीं है, तो ये कहेगा से नो। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में ना कैसे कहा जाए? हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। धन्यवाद। ओह, और मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। कारण बताओगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं नहीं आऊंगी। हाँ, ना कहने से कहीं दोस्ती टूट तो ना जाएगी? ना कहने से कहीं दोस्ती टूट तो नहीं जाएगी? हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारी दोस्ती टूट गई तो। नहीं, दोस्ती बिल्कुल नहीं टूटेगी। सच्चा दोस्त है तो दोस्ती बिल्कुल कायम रहेगी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास के भी तो है इस्तेमाल करने के लिए। ASK का के अभी बचा है, और के क्या है? मना करने के सकारात्मक तरीके। और किस तरह सकारात्मक तरीके से हम अपने दोस्त को मना कर सकते हैं? कोई बता सकेगा? हाँ बोलो बेटा। मेरे घर आ जाओ, हम खेलेंगे और पढ़ेंगे भी। पढ़ेंगे और खेलेंगे भी, है ना? तुम कहाँ पार्टी में जाओगे? मेरे घर पे सामने मैदान है, चलो वहाँ खेलेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही। बहुत सकारात्मक तरीके से आप अपने दोस्त को मना भी कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, उसको भी अच्छे काम करने के लिए उसका मन बना ले सकते हैं।
अपने साथ अच्छे काम करने के लिए उसको भी आप प्रेरित कर सकते हैं। अब इतनी जानकारी के बाद क्या सोचा आपने? पहले जो बोध वाक्य आपको बताया था, क्या वो सही है? थैंक यू सो मच। फिर हम लोग एक साथ हाथ बांध ले, चेन बना ले और जोर से बोले, आसान है। थैंक यू सो वेरी मच। बच्चों, आज तीसरी आंख के माध्यम से हमने देखा कि गुटखा, तंबाकू और उसके जैसे दूसरे कई नशे की आदत से कैसी हालत हो जाती है। अब मुझे बताओ कि ये सब देख के आपको कैसा लगा और इन सब बातों का आपके मन के ऊपर कैसा प्रभाव रहा? हमने सीखा कि व्यसनों से बचना आसान है, लेकिन फंसकर निकलना मुश्किल। एकदम सही बात। ये बात सही है, पर फंस के निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। जो सपनों की धारा के द्वारा हमारे हृदय पर परिवर्तन आया है। वो क्या है, जरा मुझे भी बताओ। उससे हमें सच बोलने और सच को जीने की हिम्मत आ गई है। अरे भाई, इस महकती हुई बात का फव्वारा जरा खुलकर फूटने दो। बाय। अरे अपना टिफिन लिया? और पॉकेट मनी? ठीक है, बाय बेटा। चल फटाफट तू भी आजा, बैठ जा, खा ले। हाँ तू भी खा ले। अरे खा तो बाद में खा लूंगी बेटा, बाद में खा ले। नहीं मैं बाद में खा। अच्छा ठीक है जैसे तू कहता है। मैं अभी चलता हूँ। ओके बाय बेटा। बाय। जीते रहो। रुक। अरे बेटा तुमने अपनी पॉकेट मनी ली? अरे क्या कर रहे हो, दो ना पॉकेट मनी। ओके बाय मम्मी। बाय बेटा, जल्दी आ जाना। बाय। हाय दर्शिक। हाय हाय चेतन। हाय कैसे हो सब? अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, घर पे अब एग्जाम आ रही है ना। क्या पढ़ने की बात कर रहा है यार? पढ़ने की कोई चीज है यार? पढ़ने का बस खेलने कूदने के दिन है यार हमारे से। तो दे अब। मेरे पास तो इतने ही फिलहाल। देना जितने भी हो यार, भी बाकी नहीं करेंगे यार। तू भी आता है नहीं? नहीं इसमें तो हिम्मत ही नहीं। नहीं मैं नहीं पीता। नहीं प्लीज एक बार नहीं पीना। अरे लगा यार। धीरे धीरे रघु को सिगरेट पीने की आदत लग गई। बहुत मजा आता है ना। चलिए माजिब खा लीजिए, बहुत देर हो चुकी है। नहीं मेरा पोता आएगा तभी मैं खाऊंगी। वो आएगा, वो अकेला खा लेगा, आप खा लीजिए। नहीं खा लीजिए ना। ये लो आ गया आपका लाडला पोता। अरे रघु बेटा खा लो हमारे साथ, चलो। अरे चलना, बैठ जा। अरे खाओ, चल बैठ जा। दोस्तों के साथ रहते रहते ज्यादा समय बिताते वो घर लेट आने लग गया। मम्मी ने पूछा कि क्यों इतना देर हो रही है तुमको बाहर में, क्या करते हो? तो उसने बहाना बना दिया कि स्कूल में कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, मैं वहीं जाता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको और भी नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत लग गई और वो बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर रघु कैसा है? रघु का बदलना मुश्किल है। क्या? हम रघु को खोना नहीं चाहते। रघु कितना अच्छा लड़का था। उसके माँ बाप उसको ट्यूशन, स्कूल सब अच्छी तरह से कराते थे, पर हमारे दोस्ती के लिए वो बिगड़ गया। सही है। आदमी की जब मजबूरी हो जाती है तब आदमी क्या करता है? उस तरह रघु की भी ऐसी मजबूरी थी और हमारी भी ऐसी मजबूरी है। दोस्त को पहचान के दोस्ती करनी चाहिए। वो स्कूल जाता था, ट्यूशन करता था, एक्स्ट्रा क्लास करता था, उसके दोस्तों ने उसको व्यसन पे लगा दिया। एसएफए क्लास में हमने सीखा था, पता है, कि बुरी संगत नहीं करनी चाहिए
बुरी संगत करना ही हमारा गुनाह है। तुम्हारी बात सही है। रघु जैसे उनके दोस्त को पैसा देता था और उनके दोस्त उसके लिए गुटखा खरीदते थे और कहते ले आज थोड़ा सा करके वो भी व्यसनी हो गया। इसलिए हम सभी रघु ही हैं। अरे यार आज का नजारा देखो, जैसे सूरज हमको कह रहा हो कि तुम व्यसन छोड़ो। तो हम ये आज से संकल्प करते हैं कि हम अब व्यसन छोड़ रहे हैं। आज से हम भी सिगरेट छोड़ते हैं। चलो भाई आ जाओ। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। व्यसन मूर्ख इंसान करता है और अति निद्रा खल इंसान करता है, इसलिए अच्छा हुआ हमने व्यसन छोड़ के मूर्ख बनते हुए बच गए। हम बच गए। हम 4 दोस्त पहले व्यसन करते थे। आज सुबह ही हमने सूरज को साक्षी मानकर संकल्प लिया है कि आज के बाद हम व्यसन नहीं करेंगे। हाँ, हम भी इस बात के साक्षी हैं। हमारे सामने इसने गुटखा और सिगरेट आग में डाला। अरे वाह, इन सब बातों का मेरे ऊपर भी खूब प्रभाव पड़ा है। मन तो करता है मैं भी चली जाऊं गुजरात। रोहित भाई मेहता 1992 में लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट थे और उस समय रिक लिटिल चेयरमैन क्वेस्ट इंटरनेशनल के थे। और लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने उनके साथ पार्टनरशिप की और ऑफिशियली लायंस क्वेस्ट को लायंस के प्रोग्राम के रूप में अडॉप्ट किया। टीचर्स ट्रेनर्स आज मैं कहूँ तो लगभग हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट महेंद्र अबसुरिया का ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक विश्व के कम से कम 50 देशों में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो। रोहित भाई मेहता हमेशा ये कहते हैं कि इफ यू टच द स्टोन यू आर रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट, इफ यू टच द फ्लावर यू आर रिमाइंडेड अबाउट द प्रेजेंट, एंड इफ यू टच द चाइल्ड यू आर रिमाइंडेड अबाउट द फ्यूचर। चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कम्युनिटी। लायंस क्वेस्ट का जो कार्यक्रम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सालों से अच्छी तरह से चल रहा है और इस साल भी हम लोग लायंस क्वेस्ट के बारे में बहुत कुछ आगे काम करने जा रहे हैं और आज तक हमने 18,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ये कार्यक्रम में हमने अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कामयाब रहा है। इससे जो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है और जो उनमें निर्णय लेने की शक्ति आई है, इसको देखते हुए मैं आगामी वर्ष में चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा बढ़ाया जाए। मैं ये कई सालों से लायंस क्वेस्ट के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और कई स्कूलों में हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है। जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल हमें बहुत रिस्पेक्ट से वहाँ पहचानते हैं और बच्चों के जब चेहरे पे हम खुशी देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम ये संस्कार के सिंचन का काम कर रहे हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, B94 परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079-264-07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों